स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे शो की जिसने पूरी दुनिया में जैसे धूम मचा दी, स्क्विड गेम। हमारे पास एक स्रोत है जो पड़ताल करता है कि क्यों ये सिर्फ एक हिंसा वाला शो ना होकर उसके कहीं ज्यादा है। कहानी तो शायद बहुतों को पता होगी। पैसे की तंगी से जूझ रहे 456 लोग हैं। वो बचपन के सीधे साधे कोरियाई खेल खेलते हैं। जीतने वाले को मिलते हैं 45.6 अरब वॉन। जाहिर है ये रकम उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है, पर हाँ, शर्त यह है जो हारा वो मारा गया सीधा। तो चलिए इस स्रोत की गहराइयों में उतरते हैं और समझते हैं कि इन बच्चों के खेलों में ऐसी कौन सी बात थी जिसने इसे इतना देखने लायक और चर्चा का विषय बना दिया। स्रोत का मानना है, जैसे आपने कहा, खेल भले ही बचपन के हों, जैसे रेड लाइट ग्रीन लाइट, पर उनमें मनोवैज्ञानिक तनाव वो तो एकदम चरम पर है। यही सादगी और वो जो भयानक इंटेंसिटी है ना, उसका मेल दर्शकों को बांधे रखता है। और जिस तरह हर एपिसोड एक सस्पेंस पे खत्म होता है, अगला देखने की बेचैनी बढ़ जाती है। हाँ बिल्कुल। और इसमें दिलचस्प बात यह है जो स्रोत बताता है कि ये शो सिर्फ जान बचाने की भागदौड़ नहीं है, ये उससे कहीं गहरे उतरता है। ये हमारे समाज में फैली जो असमानता है, इंसानी बेबसी है, अपनी इज्जत बचाने की जद्दोजहद, उसका एक तरह से प्रतिबिंब बन जाता है। स्रोत ये दिखाता है कि कैसे सामाजिक व्यवस्था लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर सकती है, उन्हें इतना प्रतिस्पर्धी बना देती है कि जिंदा रहने के लिए अपने उसूलों को भी ताक पर रखना पड़ सकता है। स्रोत बताता है कि कैसे वो मार्बल्स वाला खेल है ना, वो खास तौर पे दिखाता है कि जब संसाधन कम हो तो सबसे करीबी रिश्ते भी प्रतियोगिता की भेंट चढ़ सकते हैं। ये असल दुनिया की आर्थिक मजबूरियों का एक बहुत ही क्रूर चित्रण है। ये लालच, दोस्ती, धोखा और हाँ, पूंजीवादी दुनिया में गरीबी की भारी कीमत जैसे विषयों की पड़ताल करता है। ओह हाँ, यानी ये सिर्फ थ्रिलर नहीं है, बल्कि एक तरह का सामाजिक आईना भी है। बिल्कुल बिल्कुल। स्रोत इसी बात पर जोर देता है कि शो देखते हुए लोग सोचने लगते हैं, अरे अगर मैं इस भयानक स्थिति में होता तो क्या मैं भी वही करता जो ये किरदार कर रहे हैं। और यही सवाल इसे सिर्फ मनोरंजन से ऊपर उठाकर एक विचार करने लायक अनुभव बनाता है। अगर इसे हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो स्रोत ये दिखाता है कि कैसे पूरी व्यवस्था कभी-कभी लोगों को दौलत की होड़ में सिर्फ एक इस्तेमाल करके फेंकी जाने वाली चीज समझ सकती है। ये तो काफी गहरा है। और स्रोत का एक और महत्वपूर्ण पहलू है, वो है इन किरदारों का चित्रण। हर किरदार की अपनी एक कहानी है, एक पृष्ठभूमि है जिससे दर्शक कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं। स्रोत के अनुसार चाहे वो सॉन्ग्यून हो जो अपनी बेटी के लिए लड़ रहा है, या फिर आली वो आप्रवासी जो परिवार के लिए संघर्ष कर रहा है, या फिर वो बूढ़ा व्यक्ति जिसका राज आखिर में खुलता है, दर्शक उनके लिए भावनाएं महसूस करते हैं, उनके फैसलों पर सोचते हैं। वे सिर्फ प्यादे नहीं लगते, बल्कि जीते जागते इंसान लगते हैं। हाँ, और स्रोत ये भी रेखांकित करता है कि कैसे शो का विजुअल स्टाइल इस भावनात्मक जुड़ाव को और गहरा करता है। वो बच्चों के खेल के रंग बिरंगे बड़े बड़े सेट और शो का जो बेहद स्याह जानलेवा माहौल है, उसके बीच का जो विरोधाभास है, वो इसे एक ही समय में बहुत असली और विचलित करने वाला बनाता है। यहाँ हर प्रतीक मायने रखता है, जैसे गार्ड के मास्क पर बने वो गोले, त्रिकोण, वर्ग या दरवाजों के डिजाइन। स्रोत के मुताबिक हनीकॉम कैंडी कुरेदने या मार्बल्स जैसे खेल भी वो जीवन की चुनौतियों और उसमें टिके रहने की संघर्ष के प्रतीक बन जाते हैं। तो फिर स्रोत के अनुसार इन सबका निचोड़ क्या निकलता है? स्क्विड गेम आखिर क्यों इतना बड़ा सांस्कृतिक फिनोमेनन बन गया? स्रोत का मानना है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसने दुनिया भर में बढ़ती आर्थिक असमानता, मानसिक स्वास्थ्य के संघर्षों और हाँ, इंसानी फितरत के जो अनदेखे स्याह पहलू हैं, उन पर एक जरूरी बहस छेड़ी। इसने कोरियाई कहानियों को भी एक वैश्विक मंच दिया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो ये सिर्फ मनोरंजन नहीं करता, बल्कि हमें सोचने पर मजबूर भी करता है। सही कहा। स्रोत हमें यही दिखाता है कि स्क्विड गेम्स सतही मनोरंजन से कहीं ज्यादा गहरा है। ये हमें हमारे समाज और इंसानी बर्ताव की परतों पर सोचने को मजबूर करता है। और इससे एक अहम सवाल उठता है जिस पर हमें सोचना चाहिए। क्या हमारे अपने समाज के जो खेल हैं, चाहे वे ऊपर से कितने भी मासूम या सामान्य क्यों न दिखें, कहीं ना कहीं वो भी उन्हीं शक्ति संतुलनों और दबावों को नहीं दर्शाते जिन्हें स्क्विड गेम इतने चरम, इतने एक्सट्रीम रूप में दिखाता है? इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प होगा।